अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। कनिका शर्मा का रमजान व्लॉग बना चर्चा का विषय। हिजाब, रोजा और अल्हम्दुलिल्लाह वाली क्लिप पर छिड़ी बड़ी बहस। इंटरफेथ रिलेशनशिप, ब्रेन वॉश और धर्म की चर्चा से सोशल मीडिया दो हिस्सों में। साकिब सैफी के नमाज को लेकर कुत्ते वाले बयान पर भी लोगों ने क्या कहा, बताएंगे आपको इस खबर में। You are watching Kali News. सोशल मीडिया पर इन दिनों यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कनिका शर्मा के एक व्लॉग को लेकर जबरदस्त वायरल है। इस व्लॉग में कनिका अपने पार्टनर साकिब सैफी के साथ रमजान से जुड़ी चीजों में हिस्सा लेती दिखाई देती हैं। वीडियो में वो हिजाब पहने नजर आती हैं और साकिब से इस्लामी अल्फाज सीखती दिखती हैं। एक मंजर में वो साकिब से ये भी पूछती नजर आ रही हैं कि वो हिजाब में कैसी लग रही हैं। इस व्लॉग के दौरान वो साकिब के लिए सहरी तैयार करती हैं, इफ्तार भी तैयार करती हैं और दोनों साथ बैठकर इफ्तार करते भी नजर आते हैं। कुल मिलाकर व्लॉग को एक सामान्य कपल ब्लॉग की तरह पेश किया गया। वहीं कनिका शर्मा पूरी वीडियो में कहीं भी ये कहती नजर नहीं आ रही हैं कि उन्होंने रोजा रखा है, बल्कि वो यही कहती है रोजा रखना उनके लिए मुश्किल है, खास तौर पर बिना पानी के दिन भर रहना तो और भी मुश्किल है। लेकिन वहीं एक वायरल हुई क्लिप में कनिका अपनी मां को फोन पर कहती सुनाई देती हैं कि उन्होंने रोजा रखा है। इस पर उनकी मां हैरानी जताते हुए कहती है, तुमने रोजा क्यों रखा? कभी मेरे कहने पर मंदिर तो गई नहीं। इसी बातचीत के दौरान उनकी मां ये भी कहती हैं कि हम उस देश में रहते हैं जिस देश में गंगा बहती है। बस यही हिस्सा सोशल मीडिया पर अलग से वायरल हो गया और कई लोगों ने ये मान लिया कि कनिका ने बकायदा रोजा रखा है और हमने भी इस चीज को देख के वो सिर्फ बातचीत के दौरान ऐसा कहती नजर आई, जिसे कुछ लोग मजाक या हल्की फुल्की बातचीत भी बता रहे हैं। इस पूरे व्लॉग के सामने आने के बाद सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ लोगों का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति अपने पार्टनर के लिए रिलीजन और रिचुअल्स को समझने की कोशिश करता है तो इसमें ऐतराज की कोई बात नहीं होनी चाहिए। उनका कहना ये भी है कि एक दूसरे के त्योहारों और धार्मिक रिचुअल्स को समझना आपसी सम्मान का हिस्सा हो सकता है। एक एक्स यूजर ने लिखा, कनिका शर्मा एक ब्राह्मण हिंदू लड़की ने साकिब नाम के एक मुस्लिम लड़के के साथ पहली बार रोजा रखने का अपना अनुभव साझा किया। अल्लाह उसे हिदायत दे, आमीन। इसे शेयर करे। साकिब ने रोजा रखा और कनिका शर्मा ने उसका पूरा साथ दिया और इफ्तार भी किया। कनिका शर्मा अब धीरे धीरे इस्लाम की बातें सीख रही हैं। कलमा, अल्हम्दुलिल्लाह और बिस्मिल्लाह जैसे शब्द सीखना इस बात की ओर इशारा करता है कि वो इस्लाम को समझने की कोशिश कर रही हैं और उसकी अच्छी बातों को अपनाने में दिलचस्पी ले रही हैं। एक और एक्स यूजर ने लिखा, कनिका शर्मा ने मुस्लिम लड़के साकिब के साथ पहले रोजे पर अपना अनुभव शेयर किया। साकिब ने रोजा रखा और कनिका शर्मा ने साकिब का पूरा साथ दिया और इफ्तार भी किया। कनिका शर्मा अब धीरे धीरे इस्लाम धर्म की तालीम सीख रही है। कलमा, अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह जैसे शब्द सीखना बता रहा है कि कनिका शर्मा जल्दी इस्लाम कबूल कर सकती है, माशाअल्लाह। वहीं दूसरी तरफ लोगों का आरोप है कि ये सब ब्रेन वॉश का हिस्सा है और कनिका पर असर डाला जा रहा है। कुछ लोगों ने ये सवाल भी उठाया कि क्या साकिब भी इसी तरह कनिका के धर्म से जुड़ी परंपराओं में बराबर भागीदारी करेंगे या नहीं। इसी बहस ने मामले को और गर्मा दिया। एक और एक्स यूजर ने लिखा, क्या ये प्यार है या अपनी पहचान खो देना? ये सच में चिंता की बात है। कुछ लोग अपनी जड़ों को नजरअंदाज करके बहुत जल्दी दूसरी संस्कृति अपना लेते हैं। वीडियो में कनिका शर्मा का व्यवहार इसी तरह के एक तरफा सेकुलरिज्म का उदाहरण लगता है। वो हिजाब पहनती और रोजा रखती दिख रही है, लेकिन बुनियादी इस्लामी शब्द भी सही से नहीं बोल पाती। उसकी मां ने एक अहम बात कही, जब उसे मंदिर जाने या हिंदू परंपराएं निभाने को कहा गया तब उसने कभी इतनी लगन नहीं दिखाई। आखिर दूसरे धर्म के लिए इतनी हमदर्दी और मेहनत क्यों, लेकिन अपने परिवार की विरासत के लिए जरा भी सम्मान नहीं। ये सिर्फ प्यार की बात नहीं लगती, बल्कि अपनी पहचान खो देने और जिस संस्कृति में जन्म लिया उसका सम्मान न करने जैसा लगता है। लोगों को समझना चाहिए कि सेकुलर होने का मतलब ये नहीं किसी और को खुश करने के लिए अपनी ही पहचान और मूल्यों को छोड़ दिया जाए। एक और एक्स यूजर ने लिखा, ब्रेन वॉश यहीं से शुरू होता है। पहले छोटी और हल्की चीजों से फिर धीरे धीरे दबाव बढ़ाया जाता है जब तक इंसान उसे स्वीकार ना कर ले। ये है कनिका शर्मा, अभी वो रोजा रख रही है। क्या आप इसी व्यक्ति का कोई वीडियो देखेंगे जिसमें वो कोई हिंदू त्योहार मनाते हुए दिखे? रिद्धिमा शर्मा ने भी इस पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, कनिका शर्मा, हम दावा कर रहे हैं साकिब कभी भी व्रत नहीं रखेगा। नवरात्रि में ना ही धोती कुर्ता पहनेगा, ना ही हवन करेगा, ना ही दुर्गा माता की जय जयकार करेगा। हिंदुओं फंसे रहना जातिवाद में वो आपको हर दिन नया घाव दे रहे हैं।
वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा रीपोस्ट करना, जिससे और हिंदू लड़कियां कनिका शर्मा की तरह इनकी शिकार ना बने। इस पूरी वीडियो ने एक बार फिर इंटरफेथ रिलेशनशिप को लेकर समाज के दोहरे मापदंडों पर चर्चा शुरू कर दी है। कई यूजर्स ने कहा कि जब किसी मुस्लिम लड़की का रिश्ता किसी गैर मुस्लिम लड़के से जुड़ता है तो मुस्लिम समाज में भी कड़ा विरोध देखने को मिलता है और उसे गलत ठहराया जाता है। वहीं जब किसी हिंदू लड़की का रिश्ता मुस्लिम लड़के से जुड़ता है तो कई जगह इसे लव जिहाद कहकर राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बना दिया जाता है। इसी बीच इस वीडियो को लेकर एक और नया पहलू जुड़ गया जब साकिब सैफी के एक बयान को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि पहले वो घर में नमाज नहीं पढ़ते थे क्योंकि उनके घर में कुत्ता पला हुआ है। बाद में उन्होंने सोचा कि कुत्ते तो बाहर भी होते हैं और लोग सड़क पर भी नमाज अदा करते हैं, इसलिए उन्होंने घर में नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। इस बयान पर भी सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं आई। कुछ लोगों ने उन्हें नसीहत दी कि धर्म को अपनी सहूलियत के मुताबिक ना ढाला जाए। उनका कहना है कि इस्लाम में पाकीज़गी और तहारत की खास अहमियत है और नमाज के लिए जगह की साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। एक यूजर ने लिखा, वैसे तो शैतान भी अल्लाह का बहुत प्यारा था, लेकिन जब उसने आदम के सामने सजदा नहीं किया तो वो सबसे बड़ा फरिश्ता होते हुए भी सजदा ना करने की वजह से जन्नत से निकाल दिया गया। एक और यूजर ने लिखा, मजहब का मजाक मत बनाओ, जो अल्लाह पाक के अहकाम है उन पर सही तरीके से अमल करो। कुरान पढ़ो, अल्लाह पाक हिदायत देने वाला है। मुस्लिम होना बहुत आसान है लेकिन इस्लाम के नियमों से चलना बहुत मुश्किल है। अल्लाह हम सबको हिदायत दे, आमीन। वहीं एक यूजर ने लिखा, अरे भाई, कुत्ता पाल सकते हो लेकिन घर के अंदर नहीं पाल सकते क्योंकि कुत्ता नापाक जानवर होता है। नमाज हमेशा पाक साफ जगह पर ही पढ़ी जाती है। मस्जिदों में कभी कुत्ता देखा है? सड़क पर भी नमाज वहीं पढ़ी जाती है जहां साफ जगह हो। और अल्लाह ने कुत्ता क्यों पैदा किया ये तो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। इंसान को अल्लाह और रसूल के मामले में अपना दिमाग ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए। अल्लाह और रसूल ने जो हुक्म कर दिया बेशक उसमें हमारी बेहतरी है। जिसने भी कुरान शरीफ पर रिसर्च किया वो ईमान ले आया। चाहो तो आप भी रिसर्च कर लो, ईमान मजबूत हो जाएगा। कुत्ते के बारे में भी हदीस है कि वो दुनिया में क्यों आया। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और ऐसी और वायरल अपडेट्स के लिए गली न्यूज़ से जुड़े रहे।